परमात्मा और माया के बारे में आचार्य विनोबा भावे अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, शंकर विचार है अद्वैत। अद्वैत अर्थात प्रेम की परिसीमा। यह सारा जगत मेरा ही रूप है। यह अद्वैत की भूमिका है। अद्वैत में जैसे जगत अपने से भिन्न नहीं है, वैसे ईश्वर भी भिन्न नहीं है। यहां तक मंजिल पहुंचती है। ईश्वर, जगत और मैं, इनमें अद्वैत होते हुए भी यह तीन का मामला कहां से आ गया? इसके लिए आचार्य का उत्तर है, माया के कारण। और माया मिथ्या है, यह शंकर सिद्धांत का हृदय है। मिथ्या यानी क्या? मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है। मिथ्या यानी सत्य भी नहीं और झूठ भी नहीं, भास रूप। निराकार पर आकार, यह है आभास, जिसको न सत्य कह सकते हैं न असत्य कह सकते हैं। वह माया का रूप है। मिथ्या शब्द का यह पारिभाषिक अर्थ है। जीव, जगत और ईश्वर के संबंध के विषय में हर एक दार्शनिक को सोचना ही पड़ता है। तदनुसार सब तत्वज्ञानियों ने सोचा है, चाहे वे पश्चिम के हों या पूर्व के हों या भारत के। लेकिन किसी दार्शनिक का दूसरे किसी दार्शनिक से मेल मिलेगा? ये संभव नहीं। अगर मेल मिलेगा तो स्वतंत्र दार्शनिक बनेगा ही कैसे? इसलिए भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने, तत्वज्ञानियों ने और पंडितों ने तरह तरह के वाद विवाद तार्किक बुद्धि के समाधान के लिए बनाए हैं। ये सारे तो नहीं, लेकिन उनमें से बहुत से देखने का मुझे अवसर मिला। उस पर से मैं देखूं कि बुद्धि को सबसे अधिक समाधान देने का सामर्थ्य मायावाद में ही है। माया शब्द शंकर का अपना नहीं है, ऋग्वेद से चला आया है। लेकिन कहा जाता है, और सामान्यतया वह सही भी है, कि ऋग्वेद का माया शब्द शक्ति का द्योतक है, न कि वेदांत की आभासिक माया का। लेकिन यह पूर्णतया सही नहीं है। आभासिकत्व का द्योतक माया शब्द भी ऋग्वेद में उपलब्ध है। इंद्र ने अनेक शत्रुओं के साथ युद्ध किया और उनको जीता, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में आता है। उस सिलसिले में ऋग्वेद कहता है, मायेत साते यानी युद्धानि आहुः नाद्य शत्रुम ननु पुरा विवित्से। हे इंद्र, तेरे जो युद्ध वर्णन किए जाते हैं वे केवल माया रूप हैं, क्योंकि तू न किसी शत्रु को आज जानता है न पहले कभी जानता था। अर्थ स्पष्ट है। इस पर से ध्यान में आएगा कि मायावाद पुरातन है और शंकर ने केवल उसको दार्शनिक रूप दिया है। यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि माया यानी कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। माया यानी झूठ। इतनी सादी बात होती तो उसका तत्वज्ञान ही नहीं बनता। माया का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। यहां कहते हैं, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है। अव्यक्त नामनी से यहां माया का वर्णन है। माया को अव्यक्त नामनी कहा, यानी माया दिखती नहीं है, वो अव्यक्त है। उसके दो कार्य हैं। पहला, आवरण डालती है, दूसरा विक्षेप करती है। उसकी आवरण करने वाली, ढकने वाली जो आवृत्ति शक्ति है, वह गाढ़ी तमस से बनी हुई है।
वह आवरण शक्ति आत्मा को चारों तरफ से ढक देती है, जैसे राहु सूर्य बिंब को ढक देता है। जो आत्मा सदा स्फूर्तिमान है और अनंत वैभवशाली है, उस आत्मा को ढकती है। टुकड़े तो नहीं कर सकती, लेकिन ढक सकती है। यहां सूर्य बिंब की उपमा ठीक लागू होती है। सूर्य और आंख के बीच बादल आ गए तो हम कहते हैं कि सूर्य ढक गया। वास्तव में सूर्य बहुत बड़ा है, वह ढकता नहीं, हमारी आंख ढक जाती है। वैसा वह तमोमयी शक्ति हमारी बुद्धि को ढक लेती है। भास होता है कि आत्मा ढक गया। आवरण शक्ति आत्मा को ढक देती है और अत्यंत तेजस्वी अंतरात्मा ढक जाने पर मनुष्य मोह से मैं शरीर हूं ऐसा समझकर अनात्मा को पकड़ रखता है। अब माया कैसी है? अनादि। उसका आरंभ कब हुआ यह कहना संभव नहीं, अथवा यह कहिए कि उसे आदि है ही नहीं। माया शब्द ज्ञान बता रहा है। माया यानी मापन शक्ति, ज्ञान की शक्ति। अच्छे अर्थ का यह शब्द है, लेकिन माया मिथ्या है। यह चिंतन शुरू हुआ तब से माया यानी जो है ही नहीं ऐसा अर्थ लोग समझने लगे। लेकिन वह काल्पनिक निरुक्ति है, यानी वह निरुक्ति व्याकरण के अनुसार नहीं है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्। माया है प्रकृति और माई है शक्तिमान यानी परमेश्वर। अविद्या का अर्थ स्पष्ट है, अज्ञान। वह अनादि अविद्या रूपा और त्रिगुणात्मिका है, जिसके कारण यह सारा जगत प्रसूत होता है, पैदा होता है। उस माया का सूक्ष्म बुद्धि से अनुमान करना होगा। वेदांत में जिसे माया कहते हैं उसे नानक ने जपूजी में दुनिया की माई यानी माता कहा है। युक्ति से सबका प्रसव करने वाली वह मां है। परमेश्वर के संयोग के बिना माया ही प्रसूत करती है, इसलिए जुगति यानी युक्ति से प्रसव करने वाली कहा। ऐसी यह अद्भुत प्रसूति है। उस माया में ऐसी शक्ति है कि वह अपने में से ही 3 गुण पैदा करती है, सत्व, रज, तम। इसमें परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं। परमेश्वर साक्षी है, तटस्थ है। माया का गुण वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, वह न सत है न असत है, यानी है भी और है भी नहीं। न उभयात्मिका, दोनों इकट्ठा भी नहीं कह सकते। 3 ही वाद हो सकते हैं, है नहीं, है नहीं, अर्थात उभयवाद। भिन्न नहीं यानी परमात्मा से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं, अथवा भिन्न अभिन्न भी नहीं। भिन्न कहने वाले द्वैती हैं, परमात्मा से भिन्न नहीं है ये कहने वाले अद्वैती हैं, और भिन्न अभिन्न नहीं कहने वाले द्वैताद्वैती हैं। मतलब अब उसके बारे में आपका बोलना ही बंद हो गया। न सांगा है न अनंगा है। सांगा यानी अंगेन सहित, अंग यानी आकार। साकार भी नहीं कह सकते, निराकार भी नहीं कह सकते, साकार निराकार भी नहीं कह सकते, उभयात्मिका भी नहीं। तो कैसी है? महा अद्भुता, महान अद्भुत है। उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता। इतने सारे शब्द कह दिए ताकि कुछ प्रकाश पड़े, समझ में आए, और आखिर में कहा अनिर्वचनीय रूपा, ये कहकर समाप्त किया। अनिर्वचनीय यानी जो बोला नहीं जा सकता, किसी शब्द प्रयोग से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके आगे कुछ कहने का बचता नहीं। तो यह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, कुशलता को। आत्मा
और प्रकृति अथवा जैन परिभाषा में कहें तो जीव और अजीव रूपी इस मसाले से जिसने यह अनंत रंगों वाली सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही माया है। जेल में जैसे एक ही अनाज की वह रोटी और वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे ही एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा प्रकृति समझो। इससे परमेश्वर तरह तरह की चीज़ें बनाता रहता है। हम इन चीज़ों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं के निर्माता को पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर ही यह भेद मूलक आसक्ति जन्य मोह टाला जा सकेगा। माया का रूप क्या कहा जाएगा, वह बदलता रहता है। हजारों रूप लेती है माया, सहस्र सहस्र अनंत अनंत रूप धारिणी है माया। जिसे हम माया कहते हैं वह परमात्मा का प्रकाश है। जब अत्यंत तीव्र प्रकाश हमारी आँखों के सामने आता है तब हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं और हम कुछ भी नहीं देख पाते। इस अति प्रकाश को माया कहते हैं। माया नाम पसंद नहीं करते ऐसे भक्तजन इसी को लीला कहते हैं। योगी उसी को स्फूर्ति के रूप में देखते हैं। विज्ञानवेत्ता उसे स्वभाव कहते हैं। परमात्मा के प्रकाश को ज्ञानी माया, भक्त लीला, योगी स्फूर्ति और वैज्ञानिक स्वभाव नेचर कहते हैं। विश्व रूप में अर्जुन को न अंत न मध्य न आरंभ दिखता है। अंत मध्य मूल का न होना यानी वर्तुलाकार शून्याकार होना, यही माया का स्वरूप है। समूचा जगत शून्य ही तो है, यही माया है। कुछ न होते हुए भी आभास होता है कि है। मैं हमेशा एक दृष्टांत देता हूं। जब कहीं जमीन पर पानी गिर जाता है तो उसमें भिन्न भिन्न चित्र दिखाई देता है। वे चित्र 5-10 मिनट के होते हैं और ये संसार के चित्र 50-100 वर्षों के होते हैं। बस इतना ही अंतर है और इतने समय में भी उन चित्रों में बदलाव होता रहता है। यही माया है। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मेरी प्रकृति को ओढ़कर मानो माया से जन्म लेता हूं। अर्थात भगवान अजन्मा होकर जन्म लेता है, निर्विकार होकर भी विकारी बन जाता है, प्रभु होकर भी सेवक बन जाता है, वश प्रकृति होकर भी प्रकृति वश हो जाता है। यही माया है। इस प्रकार के विरोधात्मक आभास निर्माण करना ही माया का स्वरूप है। वैसे ही 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब भूतों को मानो यंत्र पर चढ़ाकर माया से भ्रमण करवाता हूँ। यहाँ माया से चलाता है यानी आभासिक संचालन। जिसका जैसा चलाया जाना स्वभाव है उसे वैसा ईश्वर चलाता है। वस्तुतः ईश्वर तटस्थ है। योग माया का जिक्र करते हुए भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से वेष्टित मैं लोगों के लिए अंधकार रूप ही हूं। इसलिए मूढ़ लोग मेरे अजम अव्ययम अजन्मा नित्य स्वरूप को नहीं पहचानते। योग यानी भगवान की विशिष्ट शक्ति और वही माया है। वह शक्ति क्या है? निर्गुणत्व कायम रखकर सगुण बनना, निरअवयवत्व कायम रखकर सा अवयव बनना। इस प्रकार परमात्मा
अपने विशिष्ट अव्यक्त स्वरूप को कायम रखकर व्यक्त बनता है। यहां अव्यक्त की व्याख्या ही की है, निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार, निरअवयव। और व्यक्त की व्याख्या सगुण, सक्रिय, साकार, साअवयव। अपने अव्यक्त स्वरूप को लेश मात्र बाधित न होने देकर व्यक्त बनने की परमात्मा की यह जो शक्ति है वह योग माया है। वैसे ही अपनी त्रिगुणमयी दैवी माया की बात करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया दुस्तर है। और फिर भगवान एक ही वाक्य में कहते हैं, जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण में आए। ज्ञानदेव महाराज कहते हैं, यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो स्वभाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख गया है। हरि भक्त के लिए हरि की माया तर जाने की चीज़ नहीं रहती, बल्कि वह तारक होती है। ज्ञानी भगवान की माया को भयंकर वस्तु समझता है और उसे तरने की बात करता है, जबकि भक्त कहता है, मेरे लिए वह तारक है, मुझे तारने हारी है। अर्थात जिसे माया कहते हैं वह भक्ति के साधन हो सकते हैं। उन्हें भक्ति के साधन बनाए कि वे तारक हुए। कोई सुंदर मूर्ति देखकर उस पर मोहित हुआ तो डूबा, और उसको भगवान की मूर्ति समझकर उसकी पूजा शुरू की तो तर गया। रामकृष्ण परमहंस के माता पिता ने समझा कि लड़का पागल सा है, उसकी शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। पत्नी आई, वह रोज रामकृष्ण को पूजा में मदद करती थी। एक दिन रामकृष्ण ने उसे ही आसन पर बैठाकर उसकी गंध फूल अक्षत से पूजा की और माँ जगदम्बा कहकर उसको साष्टांग प्रणाम किया। तो जो माया समझी गई थी वह तारक हुई। डरने का कोई कारण ही नहीं रहा। जिसके बारे में मोह है उसे ही पूज्य बना दो, काम हो जाएगा। उसे ईश्वर का रूप मानने से उस वस्तु की मोह कारक शक्ति समाप्त हो जाती है और उसमें तारक शक्ति दाखिल हो जाती है। ईश्वर का स्वरूप क्या है अथवा अपनी माया के साथ उसका संबंध कैसा है, इन प्रश्नों का निर्णय करना अथवा उसे शब्दों में रखना असंभव है। ईश्वर को नापना यानी आकाश पर गिलाफ चढ़ाने जैसा ही है। वह इतना व्यापक है कि किसी भी नाप में समा नहीं सकता। लेकिन इसलिए अगर उसे व्यापक कहा जाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि व्याप्य भी वही है। विरोधी विशेषणों में से कोई भी एक विशेषण उसके वर्णन के लिए अपूर्ण पड़ता है। इसलिए अगर दोनों का एकत्र प्रयोग किया जाए तो अर्थ निष्पत्ति ही नहीं होती। ईश्वर की व्याख्या करने के लिए बुद्धि को जितना जितना दौड़ाएं उतना उतना वह अधिक ही आगे बढ़ जाता है। छाया के पीछे दौड़ने जैसी ही बात तो है वह। तो क्या ईश्वर की माया को उससे अलग किया जा सकता है? द्रव्य और द्रव्य के गुण, वस्तु और वस्तु का आकार, कारण और कारण का कार्य एक दूसरे से भिन्न है या अभिन्न है या और किसी प्रकार के हैं। इस संबंध में दार्शनिकों के झगड़े कभी भी मिटे नहीं हैं। वास्तव में ये झगड़े दर्शनकारों के न होकर ईश्वर और उसकी माया के बीच के हैं। उन दोनों को एकत्र रखा जाए तो भी वे लड़ते हैं और अलग करें तो लड़ते ही हैं। ऐसे झगड़ालू माता पिता को हम बालक कैसे समझाएं? इसलिए ज्ञानदेव इस झंझट में न पड़कर माया का नाम ही छोड़कर ईश्वर चरणों में लीन होना पसंद करते हैं। माया ईश्वर को ढक देती है, इसलिए वह कुरूप काली है। ईश्वर उस माया को ढक देता है, इसलिए वह उज्ज्वल है।